4 जुलाई 1902 और आज के दिन वो हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठते हैं और अपने आश्रम की ओर जाते हैं और 3 घंटे तक मेडिटेट करते हैं और उसके बाद अपने विद्यार्थियों को शुक्ल यजुर्वेद और संस्कृत व्याकरण और योग दर्शन के बारे में पढ़ाते हैं और बाद में वैदिक महाविद्यालय के बारे में चर्चा भी किए थे। जब मृत्यु अपने दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, शाम के 7 बजे वो अपने कमरे में जाते हैं और सभी से अनुरोध करते हैं कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए और वो ध्यान करते हुए रात को 9:20 में वो अपने शरीर को त्याग देते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र नाथ दत्ता और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। वो सिर्फ 39 की उम्र में ना धन ना सत्ता, फिर भी पूरी दुनिया को भारत की आत्मा से परिचित करवाए थे। आज के दिन वो अपने शरीर छोड़ दिए थे, मगर उनके शब्द आज भी करोड़ों भारतीयों को जगाते हैं। उन्होंने सभी युवाओं से ये कहा था कि उठो जागो और तब तक जागो जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उनके देहांत को 124 साल होने के बाद सवाल ये भी है, क्या उनके विचार आज भी हमारे भीतर जीवित है? अगर मैं कहूँ दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो कभी करोड़पति नहीं था, वो थे स्वामी विवेकानंद। बड़ी ताज्जुब की बात है कि बचपन में वो बहुत ही शरारती थे। उनके माताजी का ये कहना था कि मैं शिवजी से ये प्रार्थना की थी कि मुझे एक बेटा मिल जाए, मगर शिवजी ने एक असुर को भेज दिया था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज कैलकाटा, जहाँ पे वो ग्रेजुएट किए थे, वहाँ के प्रिंसिपल का ये कहना था, ही इज रियली जीनियस, ही इज बाउंड टू मेक ए मार्क इन हिज लाइफ, ही वाज नोन फॉर हिज प्रोडिजियस मेमोरी एंड स्पीड रीडिंग एबिलिटी। रामकृष्ण जी को वो अपने गुरु मानने से पहले ही वाज कंसिडर्ड हिम एज मोनोमैनियक। 1893 शिकागो पार्लियामेंट रिलीजन डिबेट में नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद का सफर। राजस्थान के महाराजा अजीत सिंह उनके नाम स्वामी विवेकानंद दिए थे। द लेजेंडरी इन्वेंटर एंड फिजिसिस्ट निकोला टेस्ला जब स्वामी जी से मिले थे, वो वैदिक फिलोसॉफी एंड मॉडर्न साइंस पर चर्चा किए थे। स्वामी जी के स्पेस एंड एनर्जी के एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद निकोला टेस्ला बहुत ही प्रभावित हुए थे और जब ब्रिटिश फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर लॉर्ड केल्विन जब उनके लेक्चर अटेंड किए थे, तब वो साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड ईस्टर्न कॉस्मोलॉजी के बारे में डिस्कशन किए थे स्वामी जी से। और अमेरिकन बिलियनर जॉन डी रॉकफेलर जब स्वामी जी से मिले थे, उन्होंने ये कहा था, योर वेल्थ इज अ गिफ्ट एंड दिस मस्ट बी यूज्ड एज ह्यूमैनिटी। उसके बाद जॉन डी रॉकफेलर पब्लिक ह्यूमैनिटी काम में जुड़ गए थे। वर्ल्ड रिनाउंड जर्मन इंडोलॉजिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट मैक्स मुलर, उन्होंने स्वामी जी को अपने घर में बुलाए थे एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। मैक्स मुलर जब अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी के बारे में स्वामी जी से जानने लगे, तभी वो अचंभित हो गए थे। तब वो पहली बार स्वामी जी के बारे में एक बायोग्राफी भी लिखे थे और उसके बाद अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड हार्वर्ड फिलोसोफर विलियम जेम्स से भी वो मिले थे और उपनिषद के बारे में वो चर्चा भी किए थे कई दिनों तक। और उन्होंने स्वामी जी को पैरागन ऑफ वेदांतिस्ट भी ये भी बोले थे। पॉल ड्यूसन जर्मन फिलोसोफर, वो भी स्वामी जी से मिले थे। उसके बाद वो जॉन हेनरी राइट से भी मिले थे उपनिषद के बारे में चर्चा करने के लिए। सोरा बर्नहार्ड एंड एमा काल्फ एंड मार्गरेट एलिजाबेथ, जो बाद में सिस्टर निवेदिता के नाम से पूरे भारत में जाने जाते हैं। रामकृष्ण जी ने ये भी भविष्यवाणी भी किए थे, जब नरेन को अपनी असली दिव्य पहचान का बोध हो जाएगा, तब वो अपने शरीर को त्याग देंगे। ये भी सच है। स्वामी जी ये भविष्यवाणी को मानते हुए उन्होंने ये लेटर लिखते हैं 1900 में सिस्टर निवेदिता को, आई नो द टाइम एंड द प्लेस, आई नेवर लिव टू सी 40, मैं 40 साल तक जिंदा नहीं रहूंगा। ये भी स्वामी जी को पता था। आई हैव अ मैसेज टू द वेस्ट आज बुद्धा हैड अ मैसेज टू द ईस्ट। वेस्टर्न फिलोसॉफी एंड अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी में बहुत ही फर्क था। सच्चाई ये भी है, आप यकीन ही नहीं करेंगे, जब स्वामी जी मद्रास की ओर जा रहे थे, तब लोग पटरियां पर बैठ जाते थे, ट्रेन को रोक देते थे सिर्फ स्वामी जी के कुछ शब्द सुनने के लिए। उनका सफर बहुत ही कंटक था। अस्थमा, मलेरिया, इंसोम्निया एंड हार्ट डिजीज, डायबिटीज जैसे बीमार से उनके शरीर जूझ रहा था। आप सोच सकते हैं कि उनके मेडिटेशन में इतना पावर था। और रप्चर इन ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन, जिसको ब्रेन हेमरेज भी बोलते हैं, इसके कारण स्वामी जी के देहांत हो गया था। जब स्वामी जी को महासमाधि एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, उनके अंतिम संस्कार ठीक 16 साल के बाद गंगा के किनारे, जहाँ पे उनके गुरु के अंतिम संस्कार हुआ था, ठीक सामने ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम रूप से मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, क्या हम उनके विचारों को जिंदा रखेंगे और भारत को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे? फैसला आप पर है। जय हिंद, जय भारत।